हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम आज की क्लास में वर्ड करेंगे। वर्ड के अंदर हमारा फर्स्ट क्लास हो चुका है। आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने वर्ड में कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल एंड शिफ्ट बटन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमने कई सारे अलग अलग फंक्शन सीखा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब। होम टैब के अंदर आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है फॉन्ट ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरे पास वर्ड ओपन है। इस वर्ड के अंदर आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप। तो आपको फॉन्ट ग्रुप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट ग्रुप है और ये कौन से टैब के अंदर है, तो ये होम टैब के अंदर है। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर वन बाय वन करके हम लोग हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू रेंट। रेंट का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। अगर मुझे पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, जितने मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, तो इक्वल टू रेंट ओपन ब्रैकेट 3 लिख के मैं क्लोज ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 पैराग्राफ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो 3 पैराग्राफ हमें दिखाई पड़ रहे हैं उन पे हम लोग इस ग्रुप का यूज़ करना सीखेंगे। तो इस ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कि हम अपने फॉन्ट साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट किसे बोलते हैं, जो ये लिखा हुआ है, जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इन सबको फॉन्ट बोला जाता है, ठीक है। इस फॉन्ट को साइज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था हम कैसे सेलेक्ट करना करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मुझे जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे टेक्स्ट को अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल के साथ ए। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं साइज यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। मतलब ये स्मॉल, ये दोनों ही कैपिटल में, लेकिन ये स्मॉल साइज में है और ये बिग साइज में है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना भी हम क्लिक करेंगे ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम स्मॉल जो साइज में जो कैपिटल ए लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। यही चीज़ ठीक हम फ़ॉन्ट साइज ये इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एरो दिखाई पड़ रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, सॉरी, जो ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 8, ठीक है, इसके साथ में जो एरो दिखाई पड़ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। हमें जितना चाहिए उतना साइज हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कम करना है तो यहाँ से ही हम लोग कम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट साइज़ को हम कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप देखोगे 72 लास्ट है, ठीक है। अगर आप 72 से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप इस पर क्लिक करके आप इससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ठीक है, और इसे कम करके कम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ का, तो इसमें आपको 72 ही मैक्सिमम दिखाई पड़ेगा। 72 तक ही हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ऐसे आपने समझा कि कैसे हम इसका यूज़ करके, ठीक है, हम फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की। हम इसको कर लेते हैं 11 पे। 11 जो होता है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करके हम लोग जो लिखा हुआ है, जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट में, अलग अलग स्टाइल में, ठीक है। जैसे कर्सिव लेटर में, बोल्ड में, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में अगर हमें लिखे हुए टेक्स्ट या लिखे हुए पैराग्राफ को चेंज करना हो तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्क्रीन पे देखते हैं। चलिए, तो आप अभी देख पा रहे हैं हमारे पास जो ये ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल का, ठीक है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जिस पे भी जाएंगे आप देखेंगे ये उसी तरीके, जैसे अल्जेरियन पे मैंने क्लिक किया तो ये अल्जेरियन जो हमारा फ़ॉन्ट डिज़ाइन है अल्जेरियन हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर जितना सेलेक्ट करेंगे ये उतने पे ही काम करेगा। जैसे मान लो कि मैंने इस बार डी सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, बस पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में अलग अलग ऑप्शन पे जाऊंगा तो देखो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। आप देखो पहला वाला पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के ऊपर जाने से। तो इसके अंदर कई सारे डिज़ाइन है ना, आप बाहर से भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही समझना है कि इसके अंदर ऑलरेडी इतने तरह का डिज़ाइन है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो आपको जो भी करना है उस पर आप क्लिक कर दे तो ये वैसे ही हो जाएगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा
पेज का साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो पेज का साइज़ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये हैंडल दिखाई पड़ रहा है कॉर्नर पे, इस हैंडल को मैं राइट साइड में जैसी मूव करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा जूम इन होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में करने से जूम आउट होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। तो देखो पहला वाला जो पैराग्राफ है उसको मैंने इस डिज़ाइन में दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही डिज़ाइन पे मैं देता हूँ, इस पे क्लिक करने से हमें पता चल गया कि कौन सा डिज़ाइन, ये चिल्लर डिज़ाइन है, ठीक है। और सेकंड वाले पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ये कौन सा डिज़ाइन है। फॉन्ट स्टाइल में आपको दिखाई पड़ जाएगा ये अल्जेरियन है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे नॉर्मल पहले जैसा करना होगा सभी को, तो मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सबसे ऊपर कैलिब्री एक आ जाता है ऑप्शन, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने से अलग अलग स्टाइल इसमें दीजिए, ठीक है, और देखिए कि आप कैसे कैसे स्टाइल में आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सारे के सारे हमने डिज़ाइन देख लिया है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर ये आता है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड जो होता है, जैसे कि अगर मान लो मुझे ये पहला वाला पैराग्राफ है इसको बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे बोल्ड ऑप्शन पे, ठीक है। मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमने बोल्ड का यूज़ करके जो फॉन्ट का साइज होता है उसको और डार्क कर सकते हैं, ठीक है। डार्क और थोड़ा थिकनेस आ जाता है फॉन्ट के साइज में, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस तरीके से आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद हमने बोल्ड, जैसे मान लो बीच का कोई लाइन है, जैसे कि बस यही लाइन है, ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। हाँ जी, तो चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बीच वाली जो लाइन हमें दिखाई पड़ रही है इसको ही बोल्ड करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और बोल्ड वाले ऑप्शन पे जाके मैंने क्लिक किया। तो देखो ये बीच की लाइन जो है जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतना ये बोल्ड में हो चुका है। आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको बोल्ड का यूज़ करना है तो आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करके भी बोल्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कंट्रोल के साथ मैं बी प्रेस करूँगा, इससे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूँगा तो देखिए ये बोल्ड हो गया। तो जिस भी लाइन को मेरे को कंट्रोल के साथ अगर मैं बी प्रेस करता हूँ तो वो लाइन बोल्ड में हो जाएगा, ठीक है। हमें इसके इससे पहले सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल बी से देखिए ये भी लाइन बोल्ड हो गया है। ओके, अगर मान लो कि मैं सेलेक्ट किए बिना ही मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने पहली बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन इससे अब ये होगा कि अब मैं जब भी लिखूंगा, ठीक है, तो लिखूंगा वो बोल्ड में ही दिखाई पड़ेगा हमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, माई नेम इज़ दीपक, तो ये देखो जितने भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ये सारे के सारे किस में दिखाई पड़ रहा है, बोल्ड में दिखाई पड़ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। अब अगर मैं बोल्ड ऑप्शन से क्लिक हटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा कि आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बोल्ड ऑप्शन हटा देने के बाद ये बोल्ड में अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट करके बोल्ड ऑप्शन का यूज़ करोगे तो जितना सेलेक्टेड आइटम है उस पर बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं लिखूं और वो बोल्ड में ही दिखाई पड़े तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं बोल्ड में गया, ठीक है, और क्लिक करके मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे तो ये बोल्ड में ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बोल्ड का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इटैलिक। इटैलिक का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज़ लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, उसमें थोड़ा सा तिरछापन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछापन आ जाए, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में दिखे, तो हम इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम इटैलिक का यूज़ कैसे करते हैं। तो इटैलिक का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है आई जिस पे बना हुआ है, ठीक है, हम पहले बोल्ड वाले ऑप्शन से हटा देते हैं। अब जो आई बना हुआ है, ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इससे क्लिक करने से पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इटैलिक ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो हल्का सा
और के मुकाबले थोड़ा सा तिरछापन में ये लिखा हुआ आ गया है। तो आप देखोगे पहली लाइन और दूसरी लाइन में डिफरेंस होगा कि दूसरी लाइन थोड़ा इटैलिक, इसको इटैलिक बोलते हैं, ठीक है, इटैलिक में आ चुका है, थोड़ा सा तिरछापन आ गया है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं लिखूं और डायरेक्ट वो इटैलिक में ही लिखा है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज दीपक, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इटैलिक में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने नॉर्मल इटैलिक से हटा दिया और फिर यही चीज़ लिख रहा हूँ माई नेम इज दीपक, तो आप देखोगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कि जो ये माई नेम इज दीपक आधा लिखा है और जो आधा पहले लिखा हुआ था वो इटैलिक में था, जो अभी लिखा है वो किस में है, नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट में है। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे हम कैसे इटैलिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अंडरलाइन की तरफ और अंडरलाइन का यूज़ हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन का यूज़ देखने से पहले आप आ जाइए मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे आने के बाद आप ये देखिए, आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यू, और उसके नीचे एक अंडरलाइन एक लाइन दिखाई पड़ेगी यू के नीचे। ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट लाइन होता है उसको हमें अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो कि इसको न- न- जैसे मान लो कि ये वाला लाइन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को मुझे अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो अंडरलाइन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो भी मैंने सेलेक्ट किया था जितना टेक्स्ट, ठीक है, उस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब जिस भी टेक्स्ट पे मान लो कि मैं अगर इन दो टेक्स्ट पे अगर मैं अंडरलाइन यूज़ करूँ, तो मैं नॉर्मली इसी पे जाके क्लिक करूँगा तो देखो ये अंडरलाइन यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम और भी अलग अलग तरीकों का अंडरलाइन यूज़ करना चाहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अंडरलाइन के साइड में एक एरो दिखाई पड़ रहा है, डाउन एरो, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। सबसे पहले समझे कि अंडरलाइन को हम कंट्रोल के साथ यू प्रेस करने से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली लाइन जो हमें दिखाई पड़ रही है, हम कंट्रोल और यू प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ यू, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंडरलाइन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अंडरलाइन का यूज हमने सीखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और भी कई तरीके का अंडरलाइन होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपको अंडरलाइन के ठीक राइट साइड में डाउन एरो दिखाई पड़ेगा, हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो सिंगल एरो, जो सिंगल अंडरलाइन जो कि हमने अभी देखा था, उसके बाद ये डबल अंडरलाइन जो अभी हमारे लिए नया है। अगर हम चाहते हैं कि अंडरलाइन हो, डबल अंडरलाइन हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। डार्क या थिक अंडरलाइन आप यहाँ से कर सकते हो। डॉटेड अंडरलाइन देखो कई सारे डॉटेड है, ठीक है, जिगजैग अंडरलाइन है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से अंडरलाइन यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं मेरा जो अंडरलाइन है उसके साथ कलर भी चेंज हो, तो अंडरलाइन का कलर आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, आप यहाँ पे आके अब यहाँ से अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। अगर रेड कलर का अंडरलाइन चाहिए तो रेड पे क्लिक कर दो, तो आप देखोगे कि इस वाले लाइन पे हमारा रेड कलर का अंडरलाइन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही पहले वाले ऑप्शन पे हमने सेलेक्ट किया, ओके, और यहाँ जाके, ठीक है, अंडरलाइन के अंदर इस बार हमने कर लिया पर्पल अंडरलाइन, तो आप पर्पल अंडरलाइन यहाँ पे देखोगे, ठीक है। और डबल अंडरलाइन कर सकते हो, कोई भी अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन कलर जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसी कलर में वो अंडरलाइन होता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के अंडरलाइन होते हैं। अगर आप जाओ इसी ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा मोर अंडरलाइन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो तो यहाँ से भी हम लोग अंडरलाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ अंडरलाइन स्टाइल, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें और भी कई तरीके का डबल जिगजैग अंडरलाइन आ गया, डार्क अंडरलाइन, यहाँ से हम कोई भी अंडरलाइन को ले सकते हैं। जैसे डबल वाले पे क्लिक करके मैंने ओके किया तो देखो इसके नीचे ठीक डबल अंडरलाइन हमें दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हो डबल अंडरलाइन, ठीक है। तो इसके नीचे ठीक जो भी ये टेक्स्ट है इसके नीचे हम अंडरलाइन देखा हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो मैं पेज को जूम कर रहा हूँ और जूम आउट कर रहा हूँ और ये जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये हम कीबोर्ड के सहारे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन है, ठीक है, स्क्रॉल बटन को अप की तरफ स्क्रॉल करना है या डाउन की तरफ स्क्रॉल करना है। तो इसे भी आप अपने पेज को बढ़ा घटा सकते हो, मतलब पेज जो है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जहाँ कर्सर होगा वहीं से जूम होगा। जैसे मेरा कर्सर स्टार्टिंग में बिल्कुल ही वीडियो वाले वर्ड पे है, तो आप यहीं पे अगर करेंगे तो आप इधर ही आप देखोगे जूम होगा। ठीक है, तो अगर आप नीचे की तरफ करते हो तो नीचे। चलो, तो आप ये समझ में आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं अंडरलाइन को। ठीक है, अब अंडरलाइन के बाद आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन का यूज़ करके हम कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट को जैसे काटना हो बीच से, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पहला पैराग्राफ गलत है, मान लो किसी ने हमें दिखाया और हमें पता है कि पहला पैराग्राफ गलत है, तो हम स्ट्राइक थ्रू पे जाएंगे, हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखो ये कट गया। ठीक है, बीचों बीच एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ओके। अगर हमें ये सेकंड पैराग्राफ की लाइन, इसको भी अगर हमें स्ट्राइक थ्रू से कट करके दिखाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये भी लाइन कहीं ना कहीं कट गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, अगर हमें लिखना हो H2O, तो हमने H दबाया। ठीक है, मैं कैपिटल में अगर मुझे H लिखना, कोई भी चीज़ों को कैपिटल में लिखना हो तो अपने कीबोर्ड का कैप लॉक का बटन है ए के ठीक लेफ्ट साइड में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो कैप लॉक दबा दे, उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे कैपिटल में लिखा जाएगा, अगर कैप लॉक दबा दे कुछ भी लिखेंगे तो ये स्मॉल में आएगा। चलिए, तो अगर मैंने कैप लॉक दबा के अब मैंने लिखा H2O, तो H2O ऐसे तो होता नहीं है, 2 जो होता है वो H से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, 2 को, और इस ऑप्शन पे जाके मैंने क्लिक किया सबस्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो ये H2O ऐसा लिखा हुआ दिखाई पड़ने लग गया। ठीक है, वैसे ही CO2 लिखना हो तो हम C लिखेंगे, O, ठीक है, और 2। ठीक है, अब 2 को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करें, देखिए ये नीचे की तरफ आ गया है। तो इसका यूज़ से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला लिखना हो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट है, जैसे कि आप H2 लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा दो, कंट्रोल के साथ इक्वल, ठीक है, जो बैक स्पेस के लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ता है, आप 2 लिख दो, फिर कंट्रोल के साथ इक्वल दबा दो, फिर O लिख दो। ठीक है, तो आपको माउस से उस ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो H2O2 लिखना है, H कंट्रोल के साथ इक्वल टू, फिर लिखा 2, फिर कंट्रोल के साथ इक्वल टू H2O2। ठीक है, मान लो O, ठीक है, और कंट्रोल के साथ इक्वल टू और 2। ठीक है, तो कुछ भी लिखना हो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि अगर मान लो मुझे यही चीज़ें लिखनी है H, ठीक है, हाँ H लिखना है, अब मेरे को 2 पे जाना है, मैं चाहता हूँ अब यहाँ से जो भी लिखा जाए, ठीक है, वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में ही हो, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आपको देखा जाएगा वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में ही होगा ये। ठीक है, तो जब तक कि दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक ना करें, अब फिर दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अब इसको नॉर्मल में हम लिख सकते हैं, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको स्मॉल में सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख पाएंगे, फिर दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल वे में लिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको ठीक इसके राइट साइड में आपको एक दिखाई पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं कि अगर मान लो मुझे स्क्वायर में, क्यूब में लिखना हो, जैसे मैंने लिखना चाहता हूँ कि 5 का स्क्वायर, तो 5, ठीक है, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट पे और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्क्वायर के लिए हम 2 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये,
तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा से हमें इसी पे जाके क्लिक करना है नॉर्मल करने के लिए। आप करना चाहते हैं 15 का स्क्वायर तो 15। ठीक है, हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे और 15 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करके फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, दोबारा हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अगर मान लो कि हमने 15 लिखा, अब क्या करना है, अगर आपका क्यूब लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू या प्लस जो दिखाई पड़ेगा आपको बैक स्पेस का लेफ्ट साइड, आप उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे 2 या 3 जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि अगर मुझे 25 का स्क्वायर लिखना है 25, और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में चला जाएगा, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है स्क्वायर क्यूब जो भी लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सबस्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हम बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट की। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा दीपक। ठीक है, और ये जो मैंने नाम लिखा है इसको मैं क्या करता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज हम यहाँ से कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे मेरा साइज बढ़ जाएगा, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार साइज इसका बढ़ गया तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, साइज बढ़ जाने के बाद मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे जाऊँगा। देखो ये सिलेक्ट होना चाहिए, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट में जाऊँगा, और टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से जो भी मैं इस पर जाऊँगा, कई सारे ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए वैसा डिज़ाइन का आ गया है। ठीक है, ओके। अगर ये आउटलाइन है, ठीक है, तो आउटलाइन हम किस कलर से करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि रेड कलर से आउटलाइन हो, तो आप देखोगे कि जो भी ये डिज़ाइन लिया था इसका जो आउटलाइन है वो रेड कलर से। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, आप देखिए जो इसका आउटलाइन है वो किस कलर से हो गया, रेड कलर से। एक बार और इसको और चेंज करता हूँ आउटलाइन को। ठीक है, आउटलाइन को इस बार मैं कर देता हूँ ग्रीन से। तो आप देखोगे कि जो आउटलाइन है, जो लाइन है जिससे बना हुआ है दीपक, ठीक है, ये लाइन का कलर ग्रीन हो चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नीचे का ऑप्शन शेडो। अगर हमें शेडो इफेक्ट भी देना हो, ठीक है, तो हम शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। आप एक एक ऑप्शन पे जाके देखें। ठीक है, आपको शेडो दिखाई पड़ेगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो आप देखोगे जो दीपक लिखा हुआ है पीछे की तरफ एक ब्लैक ब्लैक सा शेडो दिखाई पड़ेगा, परछाई। ठीक है, तो आप ऐसे नीचे की तरफ शेडो देना है तो नीचे की तरफ दे सकते हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दो तो आप देखोगे कि इस बार हमारा शेडो भी दिखाई पड़ रहा है दीपक के आगे। ठीक है, दीपक के पीछे की तरफ। ओके, तो आप यहाँ से नॉर्मली क्या दे सकते हो, शेडो दे सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन देना चाहो तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिना सेलेक्ट किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन पे गए, रिफ्लेक्शन के अंदर देखो मिरर रिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ जैसे मिरर इफेक्ट होता है ना वैसा हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ भी देना है, जैसा भी रिफ्लेक्शन देना है तो आप ये दे सकते हो। ठीक है, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ये पानी के ऊपर हो या कोई मिरर के ऊपर हो, ऐसा कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। वही मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो का ऑप्शन आ रहा है। तो बैकग्राउंड में आप देखो जिस भी कलर से ग्लो करना चाहते हैं वो ग्लो हो जाएगा। आप जैसे ऑरेंज कलर का ग्लोइंग है, ठीक है, येलो कलर से ग्लो करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो। तो देखो ये अब इसका जो बैक साइड है, ठीक है, ये येलो कलर से ये ग्लो हो गया है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्लो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सभी का ऑप्शन हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोबारा दोबारा हमारा ऑप्शन ये आता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी कई सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, नंबर स्टाइल आपको देना, ये चीज़ें मैंने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बता दिया था। ठीक है, बाकी इतना ही आपको इसमें समझना है। आपको समझ आ गया कि हम कैसे टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाईलाइट। हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि जो भी ये लिखा हुआ है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है। जैसे मान लो कि मुझे ये सेंटर वाली लाइन को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है इसके साइड में एरो दिखाई पड़ रहा है, इस एरो पे जाऊँगा और जो भी कलर से हाईलाइट करना है
तो मैं उस कलर पे क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो गया, मतलब उसके ऊपर एक तरह से हाईलाइटर चल गया है, ठीक है। और जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक ही रहेगा, और लेकिन उसके बैकग्राउंड के अंदर हम देखेंगे कि वो हाईलाइट एक कलर आ गया है जिसका नाम है येलो, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाले लाइन को, ठीक इसके नीचे वाले लाइन को भी अगर हाईलाइट करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से ग्रीन, पिंक, कोई भी कलर का हाईलाइट करना चाहें वो हाईलाइट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी देखिए हाईलाइट हो गया है, ठीक है। जिस भी लाइन को हाईलाइट करना चाहो आप हाईलाइट कर सकते हो, ओके। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको हाईलाइट हटाना है दोबारा से तो आप इन सभी को सिलेक्ट करें, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नो कलर का एक ऑप्शन आएगा, इस नो कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें। आप जैसे नो कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हाईलाइट यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो हाईलाइट ऐसे आप हटा सकते हो, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है फॉन्ट कलर। जैसे कि हाईलाइट से क्या हो रहा था कि हमारा फॉन्ट जो था वो तो सेम ब्लैक कलर में ही था, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हाईलाइट मतलब एक नया कलर आ जा रहा था। लेकिन अगर हम नया कलर नहीं चाहते, हम चाहते कि फॉन्ट का कलर ही चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप इस ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो एरो है और यहाँ पे जाके आप फॉन्ट का कोई भी कलर ऑप्ट कर लोगे। जैसे मैंने ग्रीन किया या रेड किया तो आप देखोगे कि सारा का सारा रेड कलर में ही आ गया, ठीक है। इस लाइन को अगर हम चाहते हैं कि दूसरे फॉन्ट कलर से हम लोग करें तो पर्पल कलर पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये पर्पल कलर का हो गया। तो फॉन्ट कलर ओनली लिखे हुए फॉन्ट के कलर को चेंज करता है, ना कि बैकग्राउंड में कोई नया कलर लेके आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। आपको जो भी कलर लेना है, ब्लू लेना है, ठीक है, ग्रीन लेना है, ठीक है, येलो लेना है, ऑरेंज लेना है, कोई भी कलर लेना है, मरून लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो फॉन्ट कलर आप लोगों को समझ आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये इस ग्रुप का ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको क्लियर और फॉर्मेटिंग, इसका क्या मतलब होता है, जो ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से और इस पे जाके हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जितने भी टेक्स्ट था उसके ऊपर जो भी हमने एडिटिंग की थी, चाहे वो बोल्ड हो, ठीक है, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे वो इटैलिक हो, चाहे वो फॉन्ट कलर हो, ठीक है, वो सारा का सारा डिलीट हो गया जो भी हमने एडिटिंग किया था, और ये नॉर्मल हमें दिखाई पड़ने लग गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो हम टेक्स्ट को नॉर्मल मोड पे करने के लिए या फिर हम चाहते हैं जो भी हमने एडिटिंग की है वो सारे के सारे एडिटिंग डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लियर और फॉर्मेटिंग। क्लियर और फॉर्मेटिंग का एक ड्रॉबैक्स भी है, मतलब एक कमी भी है कि ये हाईलाइट वाली चीज़ों को डिलीट नहीं करता। जैसे मान लो कि मैंने इस वाले पैराग्राफ पे हाईलाइट कर दिया किस कलर से, येलो कलर से, और इस वाले पैराग्राफ पे मैंने कलर कर दिया येलो या फिर रेड से, ठीक है। अब देखिए, और इस वाले पे मैंने कर दिया बोल्ड, इसको मैंने कर दिया बोल्ड, ठीक है, और इस वाले को मैंने कर दिया अंडरलाइन, ठीक है, ठीक है। आप और भी चेंज कर सकते हो, मैंने सबको सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने एडिटिंग किया हो सारे एडिटिंग डिलीट हो जाए, ठीक है। तो एडिटिंग टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा, जो एडिटिंग होगा वही डिलीट होगा। तो आप ये कॉर्नर पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप अब देखेंगे कि सारा का सारा जो भी हमने बोल्ड किया था, ठीक है, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, डिलीट हो गया, फॉन्ट कलर भी डिलीट हो गया, लेकिन जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है ये डिलीट नहीं हुआ। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसी ऑप्शन में आपको नो कलर करना पड़ेगा, मतलब हाईलाइट वाले ऑप्शन में जाना है और नो कलर करना है, तब जाके इसको आप नॉर्मल पोजीशन में ला पाओगे। तो ये आज की क्लास में हमने सीखा फॉन्ट ग्रुप। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आप इसका और भी लोगों को समझाएं और इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।